तो जो मैं चीजें आपको पॉइंट में बताता रहूंगा वो लिखते रहना। कुछ चीजें यूनिक भी मिलेंगी आपको इसके अंदर, और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद ऑलरेडी आपको पहले से पता हो। ठीक है, आज हम बेसिक चीज को क्लियर करेंगे, फेसबुक एड्स क्या है, फेसबुक एड के बेनिफिट्स क्या है, और इसके बाद हम जानेंगे कि फेसबुक एड्स को सेटअप कैसे करते हैं, इसके शॉर्ट टर्म्स, जो आगे जब आप एड चलाने जाते हो तो कई सारे शॉर्ट टर्म्स आते हैं, तो वो उनका मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे काफी बहुत सारी चीजें, टाइप ऑफ एड समझेंगे, फेसबुक एड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे। तो आप नोट पैड ले लेना, जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आप नोट करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फेसबुक एड क्या है। तो फेसबुक एड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप में से कोई है कुछ अपना विचार कोई शेयर करना चाहता होगा फेसबुक एड के बारे में, फेसबुक एड्स क्या होता है? थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानूं कि आपको कितना पता है फेसबुक एड्स के बारे में। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे मतलब बताओगे फेसबुक एड क्या होता है? किशोर जी आप बताएंगे। गुड इवनिंग सर। फेसबुक एड्स मींस सर ये होता है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं, है ना, तो वहां पे हम एड चलवा कर हमारे जो क्लाइंट होते हैं, राइट क्लाइंट तक हम पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ओके, हम्म। ठीक है। और इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा? हाँ रिंकू बोलो, फेसबुक एड्स क्या होता है? हेलो ब्रो, कैसे हो? बढ़िया एकदम, आप बताओ। हाँ, मैं फेसबुक ऐड के बारे में बताना चाह रहा था। मतलब फेसबुक ऐड एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझते हैं कि जिसके थ्रू हम अपने किसी भी कोर्स को, मतलब कोई भी जो भी चीज हम कर रहे हैं जिसके हम लोगों को बताना चाहते हैं, तो हम उसमें मतलब पेड करके, यानी कि अपनी अमाउंट लगा के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। फेसबुक ऐड का मेरा मानना तो यही है। ओके चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखो, आपको पता होगा कि आज के टाइम पे दुनिया में कई तरह के ब्रांड्स चल रहे हैं, हजारों लाखों ब्रांड है। अब हर एक ब्रांड को जरूरत पड़ती है मार्केटिंग की, पड़ती है। जितने ब्रांड्स हैं सभी के पास अपने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, तो उसको आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग दो तरीके से करी जाती है। एक होता है अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो अपना जैसे होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, जब आप मेट्रो सिटी में देखते होंगे होर्डिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें, या पैम्पलेट्स वगैरह के थ्रू हम करते हैं, या टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। और एक मार्केटिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल में यानी कि जो डिजिटल चैनल्स, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, इसी के अंदर आता है हमारा फेसबुक मार्केटिंग। तो फेसबुक एड का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप ये समझ लो कि जो फेसबुक, ये जो फेसबुक है, फेसबुक एड्स एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसके पास में बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है। अब फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे 2.7 नियर अबाउट, ये 2020 का डेटा मैं बता रहा हूं आपको, 2.7 बिलियन, आप समझ सकते हो 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक के ऊपर, यानी खरबों लोग हैं जो कि फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो जितने भी लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक ये जो कंपनी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इसके पास में बहुत सारे लोगों का डेटा है जो कि किसी ना किसी ब्रांड के लिए टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ अमाउंट लेता है पर्टिकुलर, और आपके लिए मार्केटिंग करता है, आपके प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और इससे आपके रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी ब्रांडिंग होती है, और आप बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। तो फेसबुक एड्स क्या है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और मार्केटिंग करने का, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहुंचाने का एक सबसे बेस्ट तरीका आज के टाइम पे। ठीक है, अब फेसबुक एड्स के कई सारे बेनिफिट होते हैं, ये बेनिफिट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो 12 सटीक बेनिफिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, जो कि जिसके लिए जो ब्रांड्स है आज के टाइम पे फेसबुक ऐड का इस्तेमाल करते हैं, इन बेनिफिट्स को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूं मैं। पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मंथली अगर एक्टिव यूजर की बात करूं मैं, तो 1 बिलियन से भी ज्यादा, ये करंट डेटा मैं बता रहा हूं आपको, 1 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है फेसबुक के ऊपर। अब इसका फायदा ये होता है कि जब हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यहां से हमें बहुत सारे एक्टिव कस्टमर मिल जाते हैं अपने बिजनेस के लिए। एक्टिव कस्टमर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पहला बेनिफिट है कि हम एक्टिव लाइक कस्टमर्स को हम लोग ड्राइव कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी हैं जहाँ पे इनएक्टिव लोग बहुत रहते हैं, और यहाँ पे वन सोचो ना कि आप
1 बिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे कि मिलियन भी मतलब लोग नहीं है सही तरीके से, तो यहाँ पे बिलियंस की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो फेसबुक ऐड होता है फुली कस्टमाइज होता है। फुली कस्टमाइज का मतलब आप इसको किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से बना सकते हैं, मतलब इसमें फेसबुक का कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप इसे अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कभी भी एडिट वगैरह कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑडियंस को यहाँ पे डाल सकते हैं, कस्टम ऑडियंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेनिफिट नहीं होता है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक सटीक तरीके से आपको समझाता हूं मैं। अब जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, टेलीविजन जो अपनी टीवी एड्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 करोड़ रुपए का मैं कोई ऐड बनाता हूं, ठीक है। मैंने एक कंपनी खोली है, पेप्सिको करके मैंने कंपनी खोली है। अब उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए मैं बुलाता हूँ विराट कोहली को। अब उसको मैं साल के 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसको किसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। अब उस चैनल को देखने वाले जो यूजर्स की संख्या है वो मान लो 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ में से मुझे नहीं पता कि कितने टारगेट ऑडियंस लोग हैं जो कि मेरे उस एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं और मेरे को उससे बेनिफिट होगा। क्या मुझे पता है? आइडिया होगा कोई? आप बताओ। डेफिनेटली मेरे को कोई भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि उस 10 करोड़ में से 1 लाख भी ऑडियंस हो सकती है, 10,000 भी ऑडियंस हो सकती है। यानी कि मैं जो पैसा पे कर रहा हूं कई बार उसमें नुकसान भी हो जाता है, मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस तक ये जा भी रही कि नहीं। लेकिन जब मैं फेसबुक एड्स की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, मैं उसी ऑडियंस के लिए पे करता हूं जो मेरे लिए सटीक ऑडियंस है। बात समझ आए आपको? अगर मैं, क्योंकि मैं ऑडियंस अपने आप से बना पा रहा हूं। अब टीवी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है कि हाँ भाई इन इन लोगों को ही ऐड दिखाओ। अब वो चैनल सबको ही ऐड दिखाता है, समझ गए, चाहे वो हमारी टारगेट ऑडियंस हो चाहे ना हो। तो ये फर्क होता है, ये फेसबुक ऐड में हमें फायदा मिलता है। तीसरा, ये किसी भी ऐड के मुकाबले सबसे इजी होता है, ठीक है। मल्टीपल एड्स हमने ट्राई करे हैं, मैंने मल्टीपल एड्स बनाए हैं, लेकिन फेसबुक एड सबसे इजी है क्योंकि ये कोई भी बना लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बट वो फेसबुक एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत इजी सेटअप है इसका, ठीक है। तीसरा बेनिफिट ये होता है हमें। चौथा ये होता है कि आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हो। ऐड जो भी आप बनाते हो उसको ट्रैक कर सकते हो कि भाई मेरे को कितना रिजल्ट दे रहा है ये, ठीक है। अगर मैं 1 रुपए लगा रहा हूं तो 1 रुपए में मैं मेरा जो ऐड है कितने लोगों तक जा रहा है, इंप्रेशन कितना आ रहा है, व्यूज कितने आ रहे हैं, कन्वर्जन मेरा कितना आ रहा है, ये पूरी तरीके से मेजरेबल होता है। आप उसको मेजर कर सकते हो। सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है जो कि टीवी एड्स में आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इसको मेजर नहीं कर सकते हो। पांचवा जो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है वो होता है पिक्सल। अब ये बड़ा यूनिक पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। और जो भी मैं, जैसे कोई मैं वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको उस वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, लास्ट में मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पिक्सल, जो कि फेसबुक एड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप में से कोई बताना चाहेगा पिक्सल क्या होता है? किसी को आइडिया है व्हाट इज पिक्सल? हैंड रेज कर लो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। किसी को भी आइडिया है पिक्सल क्या होता है? ऐड तो हम बहुत लोग चलाते ही चलाते हैं, और जो ऐड चलाता होगा उसको पिक्सल जरूर मालूम होगा। मालूम है तो यस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो, फिर मैं बताता हूं क्या होता है। नो, ओके, नो, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। अब इसको ध्यान से समझना। अब मैं बताता हूं आपको, जितने भी आप एफिलिएट मार्केटिंग में देखेंगे ट्रेनिंग्स, उसमें पिक्सल की कहीं भी बात नहीं हुई है। जितने भी आप देखोगे कोर्सेज, मैंने खुद भी बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं फेसबुक एड्स के, इसमें पिक्सल की बात ही नहीं होती है, ठीक है। यही यूनिक पॉइंट है। तो इसीलिए इस पूरी ट्रेनिंग को आप देखना, जो भी मेरे हमारे 4-5 सेशन होंगे, मैक्सिमम चीजें ऐसी होंगी जो आपने बाहर कभी सीखी नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी। आप पिक्सल देखो क्या होता है, बताता हूँ। अब आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी फेसबुक आप यूज करें, आपके फीड में किसी की एडवर्टीजमेंट आई, ठीक है। आपने उस एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा देख लिया, या कई बार हम लोग क्लिक भी कर देते हैं ऐड के ऊपर। अब आप देखोगे कि बार बार वही सेम चीज, आप कहीं भी जाओ वही सेम चीज आपको दिखती है। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप कोई एडिटिंग का एप्लीकेशन खोलते हो वहां पे भी वही। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई शूज है, शूज आपने देखे, अब वही शूज आपको बार बार दिखेंगे अगर आप एक बार क्लिक कर दे। तो ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है पिक्सल की वजह से। आपने एक वर्ड सुना होगा रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग, वो पिक्सल की वजह से हो पाता है। पिक्सल क्या होता है? बेसिकली एक कोड होता है जो कि हम अपने वेबसाइट के अंदर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स बिजनेस चलाता हूं, ध्यान से समझना। मैं ई कॉमर्स बिजनेस चलाता हूं और मैं उसके अंदर 4 तरह के प्रोडक्ट बेचता हूं मैं, ठीक है। अब मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा था फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब पिक्सल एक कोड होता है फेसबुक एड्स के थ्रू जो प्रोवाइड किया जाता है। अब वो कोड को मैंने अपने वेबसाइट के अंदर लगा दिया,
ये वर्डप्रेस में लगाना बड़ा इजी होता है, ठीक है। अब अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट आप खुद से बना रहे हो तो आप खुद से वो पिक्सल कोड को लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने किसी से वेबसाइट बनाई है तो उसको आप बोल सकते हो। अब इससे क्या फायदा होगा कि आप अपने ऑडियंस के एक्टिविटी को मेजर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने कि अब शूज का एड चला दिया, अब कोई बंदा मेरे एड को देखता है, अब वो एड को कितना देख रहा है, वो एड को सिर्फ देख रहा है या एड पे क्लिक कर रहा है, और क्लिक करने के बाद मेरे वेबसाइट्स पे कितनी देर वो टिक रहा है, और भी क्या वो प्रोडक्ट्स को देख रहा है, क्या वो ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी को मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, मेजर कर पाऊंगा, कहां से, पिक्सल की वजह से, और मैं री मार्केटिंग कर पाऊंगा मैं, और मैक्सिमम जो रिजल्ट्स निकलते हैं, जो अपने ये क्या एजेंसी वाले होते हैं, वो पिक्सल की वजह से ही निकाल पाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा एग्जैक्ट डेटा होता है कि कौन सा बंदा है जो कि हमारे वेबसाइट पे ज्यादा समय बिता रहा है और हमारे प्रोडक्ट्स की छानबीन कर रहा है और ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोगों को पिक्सल के थ्रू रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग किया जाता है, उसको पिक्सल बोलते हैं। अभी क्लियर है? पिक्सल पिक्सल कुछ नहीं होता है, एक कोड होता है, ठीक है। उस कोड को हम लोग कहाँ करते हैं, उस कोड को हम लोग लगाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, जो लोग ई कॉमर्स मार्केटिंग करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास एक डेटा आ जाता है कि भाई कौन, जो लोग हम, जिनके पास हमारी एड जा रही है, जो लोग हमारी एड्स को देख रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ ऐड को देख के छोड़ देंगे, कुछ लोग होंगे जो क्लिक करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे थोड़ा और छानबीन करेंगे और प्रोडक्ट्स को देखेंगे, कई लोग होते हैं जो ऑर्डर को भी प्लेस कर देते हैं, कई लोग होते हैं जो ऑफर्स भी देखते हैं वेबसाइट के। तो जो सबसे ज्यादा हमारे वेबसाइट के ऊपर टिक रहा है, उन लोगों का डेटा हम लोग निकाल के उनको रीमार्केटिंग करते हैं फिर से, यानी कि उनके फीड में बार बार एड्स को दिखाते हैं ताकि वहां से कन्वर्जन हमें निकले, वो होता है पिक्सल, ठीक है। अब छठा पॉइंट, तो छठा जो हमें बेनिफिट होता है वो ब्रांडिंग और ऑडियंस को ग्रो करने में। जाहिर सी बात आपको पता है कि जब हम फेसबुक ऐड चलाते हैं तो, और वही सेम ऐड अगर हम इंस्टाग्राम पे भी दिखा रहे हैं तो हमारे फॉलोअर्स भी गेन होते हैं, क्योंकि लोग हमें फॉलो भी करते हैं, तो इसका बेनिफिट होता है। और ब्रांडिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है फेसबुक ऐड, कि आप अगर 1 साल तक लगातार एक बजट लेके मार्केटिंग कर दें तो आपको मैक्सिमम इंडिया के लोग जानना स्टार्ट कर देंगे, वो एक जाना मैंने चेहरा हो जाता है, तो एक पर्सनल ब्रांडिंग भी क्रिएट होती है इससे, ठीक है। अब सातवां जो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप कितने भी मार्केटिंग के तरीके देख लो, फेसबुक आपको सबसे चीपेस्ट मिलेगा, तो आप बोल सकते हो चीपेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग, ये फेसबुक एड्स का हमारा फायदा होता है। आठवां फायदा, टारगेट ऑडियंस, कि हम जितना नैरो ऑडियंस करना चाहें हम उतने नैरो ऑडियंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम सामने वाले के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसके इनकम के अकॉर्डिंग, उसके सिटी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कैसे भी हम उसको टारगेट कर सकते हैं, तो टारगेट ऑडियंस का फायदा होता है। नौवां फायदा ये है कि फेसबुक मल्टीपल एड्स को प्रोवाइड करता है, जो कि आपके मल्टीपल, आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो ऐप इंस्टॉल को आप उस ऐप उसका इस्तेमाल करके फेसबुक एड्स का आप अपने इंस्टॉल बढ़ा सकते हो और भी बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपके पास में कोई स्टोर है, आप स्टोर पे विजिट कराना चाहते हो तो वो ऐड भी हमारे पास होता है। आप ब्रांडिंग चाहते हो तो वो कर सकते हो, आप पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहते हो, लाइक कमेंट वगैरह वो सारी चीज चाहते हो, तो मल्टीपल एड्स के ऑप्शन हमें फेसबुक एड्स के ऊपर मिलते हैं, तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है। अब 10वां बेनिफिट इसका ये है, एक वॉल्फ गैंग करके वेबसाइट है जो कि डेटास वगैरह निकालते हैं, तो वॉल्फ गैंग डिजिटल 2020 केपीआई की रिपोर्ट बोलती है कि हाईएस्ट रोएस मिलता है सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है फेसबुक से। रोएस का मतलब होता है आरओएस, रोएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब मैक्सिमम जितने भी प्लेटफॉर्म है जो रिटेल बिजनेस होते हैं उनको फेसबुक एड से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, 2020 की रिपोर्ट बताती है। मतलब 80% से भी ज्यादा रिजल्ट इन लोगों को मिलता है जो भी फेसबुक एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। 11वां सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि फेसबुक ए बी टेस्टिंग का हमें ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास में 10 प्रोडक्ट है, आप उन प्रोडक्ट्स को लेके टेस्टिंग करना चाहते हो कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है या कौन सा मेरा एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ए बी टेस्टिंग के थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करके एक ऐड को बंद कर सकते हो और दूसरे ऐड को एक्टिव रख सकते हो। मतलब 2 ऐड में कंपैरिजन आप कर सकते हो कि मेरा कौन सा ऐड बेस्ट चल रहा है, तो जो ऐड आपका बेस्ट चलेगा उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ए बी टेस्टिंग की फैसिलिटी हमें फेसबुक एड से मिलती है, तो ये बेनिफिट है। लास्ट हमारा जो बेनिफिट होता है फेसबुक एड से, एक होता है पीपीसी मॉडल फेसबुक एड के अंदर, जो आगे समझाऊंगा मैं आपको। तो पीपीसी मॉडल हमें अलाउ करता है कि हम कुछ जो खराब ऑडियंस होती है उनको ब्लॉक कर सकते हैं और सही ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं। ये काफी लोगों को पता नहीं होगा कि जो खराब ऑडियंस होती है उसको हम, ये पीपीसी मॉडल अलाउ करता है कि हम उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे टारगेटिंग जो हमारे किसी काम के नहीं है उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हमें फेसबुक एड्स के अंदर मिलता है।
तो ये 12 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि सबसे शानदार बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। कोई पॉइंट अगर रह गया होगा तो बता दो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी क्लियर हुआ कि ये 12 बेनिफिट मिलते हैं, एंड ये इसमें से 2 से 3 बेनिफिट मतलब ऐसे हैं जो शायद आपको फर्स्ट टाइम पता लगे होंगे। 10th नंबर है, ये मैंने एक रिपोर्ट बताई है आपको, कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला नंबर ये है कि 1 बिलियन एक्टिव यूजर है मंथली यहाँ पे, तो एक्टिव यूजर्स ऑडियंस को हम ड्रैग कर सकते हैं लार्जेस्ट नंबर पे, तो ये हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा, ऑडियंस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एड को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने। तीसरा, इजी सेटअप, कि हमारा फेसबुक एड को बनाना बड़ा इजी होता है। चौथा हमारा, कि आप एड को अपने ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपका एड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसको बंद भी कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो, ये बेनिफिट मिलता है हमें। चौथा, पांचवा अपना कि पिक्सल, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि पिक्सल एक कोड होता है जिससे कि आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। और सातवां कि चीपेस्ट होता है। और छठा बताना भूल गया, छठा कि ब्रांडिंग और ऑडियंस में अपना इंक्रीज करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। टारगेट ऑडियंस मिलता है, मल्टीपल एड्स का ऑप्शन मिलता है, और फिर एक रिपोर्ट के बारे में बताया मैंने, वॉल्फगैंग डिजिटल 2020 KPI रिपोर्ट। लिख लो दोबारा से, वॉल्फगैंग डिजिटल 2020 KPI रिपोर्ट। इसके बाद में A/B टेस्टिंग का ऑप्शन मिलता है, और फिर लास्ट में हमें फिल्टर एड का ऑप्शन मिलता है, जहां से हम नॉन एक्टिव जो हमारी ऑडियंस है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 बेनिफिट्स हैं हमारे। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। आज का जो सेशन है बेसिकली वर्बली है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मैं बेसिक से ही लेके सारी चीजें चल रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल, ऐसे करते करते हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। ये बेसिक चीजें भी आपको क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आपको मैक्सिमम जगह क्या सिर्फ वो ऐड बनाना सिखा देते हैं कि ये देखो ऐड ऐसे बनता है, ये ऑडियंस ऐसे सेट होती है, ये ऐसे ऐड चलता है, बस ऐड खत्म उतरे में। बट हम क्या कर रहे हैं, 3-4 दिन का टाइम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि बेसिक से हम सारी चीजें क्लियर कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फेसबुक एड्स के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लेके चलता हूं मैं स्क्रीन को, एक बार शेयर करता हूं मैं। इस एड का क्या काम होता है ये बताता हूं मैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? अभी विजिबल होगा स्क्रीन मेरा? अब ये 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। फेसबुक ऐड क्या है ये भी समझ लिया हमने। ठीक है, फेसबुक ऐड के बेनिफिट भी समझ लिए हमने। तीसरा, फेसबुक ऐड के टाइप कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने टाइप के फेसबुक एड्स होते हैं। लाइव हम देखेंगे और एक एक को समझेंगे। तो पहला जो हमारा होता है वो अवेयरनेस ऐड होता है, और ये जितने भी ये थोड़ा सा ना सोच समझ के इन्होंने ऑप्शन मतलब सीक्वेंस वाइज इन लोगों ने सेट किया हुआ है। ये एक तरीके से फनल आप समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कोई भी जब ब्रांड स्टार्ट होता है तो उसको अवेयरनेस की जरूरत होती है, इसलिए फेसबुक क्या करता है, सबसे पहले अवेयरनेस वाली एड को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप अपने क्या कर सकते हो, आप राइट हैंड साइड में नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। मतलब अगर आपके पास ऑफलाइन कोई स्टोर है, आपका कोई सलोन है, या आपका कोई भी शूज है, कोई भी आप प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसका आउटलेट है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए आप अवेयरनेस ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लोकेशन में, अपने एरिया के लोगों को टारगेट करके। वीडियो व्यूज, अगर आप किसी वीडियो के थ्रू अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, ठीक है, तो आप अवेयरनेस ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको ब्रांडिंग में मिलेगी। और ब्रांड अवेयरनेस, अगर आपका ब्रांड पर्टिकुलर चीज पे निर्धारित है, पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करता है, तो आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और रीच, नो डाउट रीच, आपको मैक्सिमम लोगों की रीच मिलती है
इस ऐड से। तो बेसिकली वन वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, अगर आप लोगों के आगे दिखना चाहते हो तो आप अवेयरनेस ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे सस्ती ऐड होती है फेसबुक के अंदर, ठीक है, जो कि 100-120 रुपए के आसपास में हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। 1 मिनट रुको, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लेता हूँ। अगर आप लोगों ने ये सेशन ध्यान से अटेंड कर लिया, दोबारा आपको फेसबुक ऐड किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना बेसिक से तो कोई नहीं बताएगा, इसलिए एक बार इसे देख लोगे तो आप दूसरे को भी सिखा पाओगे। इसलिए इसको ध्यान से समझना है कि क्या सीक्वेंस में सिखा रहा हूं, क्या सीक्वेंस से हम लोग आगे चल रहे हैं। ऑलराइट, अब दूसरा ऐड हमारा वो है ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक ऐड सिंपल सा देखो, आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लिंक क्लिक्स। अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है या कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑडियंस को ड्राइव करना चाहते हो, यानी भीड़ लेके आना चाहते हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, अपनी सर्विसेज को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप ट्रैफिक ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो। या मैसेंजर पे आप लाना चाहते हो तो उस तरीके से आप कर सकते हो। या अगर आपका कोई फाइनेंस का काम है, कोई लोन का काम है और डायरेक्ट आप कॉल चाहते हो कि लोगों की कॉल हमारे पास आए, तो आप उस केस में ट्रैफिक ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर आप इन फ्यूचर फेसबुक ऐड सीखने के बाद में किसी को सर्विसेज देते हो, आपको कोई बोलता है कि मेरे को कॉल चाहिए डायरेक्ट मेरे बिजनेस के लिए, तो उस केस में आप ट्रैफिक ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ नीचे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको डायरेक्ट कॉल मतलब चाहिए कस्टमर की तरफ से, तो आप इस ट्रैफिक ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत शानदार पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा, क्या आप लोगों को पता है कि नहीं इसके बारे में, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज? कोई बताएगा मेरे को कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या फर्क होता है? हम लोग देखते हैं ना, एक तो वेबसाइट हो गया, एक लैंडिंग पेज हम सुनते हैं, लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? जिसको पता है वो प्लीज एक बार बताए। नहीं पता तो नो लिख दो, मैं फिर उसको क्लियर करता हूँ अच्छे से एक बार। ओके ठीक है, देखो वेबसाइट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, वेबसाइट लैंडिंग पेज क्या होता है। वेबसाइट जहां पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। वेबसाइट का मतलब ये हो गया कि जहां पे आपने देखा होगा, एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लो, वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस होते हैं, वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब जैसे होम पेज भी है और वहां पे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, वहां पे रिफंड पॉलिसी भी है, प्राइवेसी पॉलिसी भी है। तो वेबसाइट में क्या होता है कि मतलब डीप नॉलेज जानकारी के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब लैंडिंग पेज का मतलब होता है बेसिकली सेल्स, अगर आप ड्राइव करना चाहते हो और अपने कस्टमर का, अपने ऑडियंस का जो ध्यान है एक तरफ लेके आना चाहते हो और किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस आप कराना चाहते हो, तो उसके लिए स्टैंड अलोन पेज बेसिकली बोलते हैं। इसमें और मल्टीपल पेजेस नहीं होते वेबसाइट की तरह। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई एक वेबसाइट देखते हैं, चलो एक हमारी ये एक्स वेबसाइट है, इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे कि ये देख लो, ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इस पे देखो मल्टीपल पेजेस हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसको होम पेज भी दिख रहा है, उसको पैकेजेस भी दिख रहे हैं, उसको सर्टिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी, अबाउट अस। अब वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में उसको काफी चीजें दिखेंगी, ये देखो ये सारी कितने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, यानी मल्टीपल पेजेस है यहाँ पे, इसलिए इसको वेबसाइट बोला जाता है। जो कि लैंडिंग पेज में क्या होता है, लैंडिंग पेज में एक स्टैंड अलोन पेज होता है। अब मान लो आपके पास में 5 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आप जीन्स भी बेच रहे हो, आप साड़ी भी बेच रहे हो, आप किड्स वियर भी बेच रहे हो, और आपको अभी जो सेल चाहिए, जिसकी मैक्सिमम सेल चाहिए, वो चाहिए आपको किड्स वियर की चाहिए। तो आपने किड्स वियर के नाम पे एक लैंडिंग पेज बनाया, अब उसके थ्रू आप ऐड चलाओगे, तो अब आपका कस्टमर भटकेगा नहीं, क्योंकि जब कोई वेबसाइट पे आता है तो वो इधर उधर भटकने के चांसेस रहते हैं, जो कि लैंडिंग पेज पे नहीं होता है। लैंडिंग पेज पे सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही डिटेल वहां पे मिलेगा, और वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करी होगी, खरीदना है नहीं खरीदना है, उसी प्रोडक्ट के बारे में ऑफर होगा, और एक ही ऑप्शन मिलेगा उसको, एनरोल नाउ का, और बाकी कोई ऑप्शंस उसको नहीं मिलेंगे। इसीलिए लोग सेल्स को इंक्रीज करने के लिए लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वेबसाइट का। और हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग लैंडिंग पेज बनता है। अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट है तो एक ही लैंडिंग पेज पे आप 5 प्रोडक्ट को नहीं दिखाओगे, फिर उसके लिए तो वेबसाइट ही सही है, ठीक है।
तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपका लैंडिंग पेज बनता है, ठीक है। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वेबसाइट का मतलब जहाँ पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, और अपना लैंडिंग पेज का मतलब जहाँ स्टैंड अलोन एक सिंगल पेज होता है एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। चलो अब एड्स का हम देख रहे थे, देखते हैं। तो हम समझ रहे थे ट्रैफिक ऐड। तो ट्रैफिक ऐड का सिंपल सा मतलब है कि लैंडिंग पेज, वेबसाइट, व्हाट्सएप, कहीं भी आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, भीड़ लाना चाहते हो, तो उसको हम ट्रैफिक ऐड बोलते हैं। इंगेजमेंट ऐड बेसिकली अगर आप वीडियो पे व्यूज चाहते हो, लाइक चाहते हो, कमेंट चाहते हो, तो इंगेजमेंट ऐड। सिंपल सा आपको पता लग रहा है ताकि ऑडियंस आपकी इंगेज करे, ठीक है। तो उसके लिए इंगेजमेंट ऐड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो तीनों ऐड है ऊपर की, अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट, ये तीनों ऐड सबसे सस्ती ऐड होती है। अब ये लास्ट की जो तीनों ऐड है, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स, ये सबसे महंगी ऐड में काउंट होती है, ठीक है। ऊपर की तीनों से तीनों, नीचे की तीनों एड्स, ये सबसे महंगी ऐड है। अब ये जो लीड्स वाला है और ट्रैफिक वाला है, इसमें फर्क मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जब ट्रैफिक ऐड का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे ऑडियंस की कोई डिटेल्स नहीं होती है, ठीक है। लीड्स तो हम ट्रैफिक से भी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लीड नहीं होती, वो एक जस्ट ट्रैफिक होता है, इसलिए उसको ट्रैफिक बोला जाता है। और लीड्स में क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी ऑडियंस आपके पास में आती है उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है, इसलिए इसको लीड जनरेशन ऐड बोला जाता है, जिसके अंदर इंस्टेंट फॉर्म वगैरह आप क्रिएट करते हो और सामने वाले की डिटेल्स आप ले लेते हो, जैसे कि नाम, पता, जीमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, बजट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आप उस फॉर्म में फिलअप करा लेते हो। और लीड जनरेशन वाली जो ऐड है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो अपसेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं लीड जनरेशन ऐड चलाता हूं और वहां पे मैं 100 लोगों की डिटेल्स ले लेता हूं, अब मान लो 100 लोगों की मेल आईडी मेरे पास आ गई, तो मैं अपने आने वाले आगे प्रोडक्ट्स, जो भी मैं नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए उनके मेल पे मैं मेल वगैरह भेज सकता हूँ, यानी ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ और अपसेल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए लीड जनरेशन ट्रैफिक ऐड से थोड़ा सा अलग होता है और ये थोड़ा सा महंगा ऐड होता है, क्योंकि इसमें कस्टमर की डिटेल्स हमारे पास आती है जो कि लॉन्ग टर्म तक हम कनेक्टेड रह सकते हैं। ऐप प्रमोशन वाला जो हमारा ऐड है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, उसको हम प्ले स्टोर पे मतलब हम लॉन्च करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उसके इंस्टॉल बढ़वाने हैं, ठीक है, तो लगभग 8 रुपए में, 10 रुपए में एक इंस्टॉल, एप्लीकेशन इंस्टॉल हमें मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कोई एप्लीकेशन आप बनाने की सोच रहे हैं या बन रही है और उसकी आप प्री लॉन्चिंग कराना चाहते हैं या उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो भी आप ऐप प्रमोशन ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपका ऐप अभी मान लो 1 मार्च को लॉन्च होने वाला है, तो आप अभी से ही उसका प्रमोशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट जो हमारा ऐड होता है वो सेल्स होता है। इसके ये बेसिकली जिनके आउटलेट्स होते हैं या जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, उनके लिए इस ऐड का, वो लोग इस ऐड का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज जो लोग डायरेक्ट कन्वर्जन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भैया बंदा मेरे वेबसाइट पे आए और डायरेक्टली क्या करे, वो मेरे प्रोडक्ट्स को देखे और परचेज कर ले, तो और ये सबसे महंगी ऐड होती है, ठीक है। इसमें एक लीड को जनरेट करने के लिए, एक कस्टमर को लाने के लिए 50 रुपए, 100 रुपए भी लग सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है। बट क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें कन्वर्जन मिल जाता है, मान लो मेरी कोई वेबसाइट है, उस पर लाके मैं चाहता हूँ कि मेरा ABC 3 प्रोडक्ट है, इसको बंदा परचेज करे, तो मैं सेल्स ऐड का इस्तेमाल करूंगा। तो जो फेसबुक है वो उन लोगों के पास ही हमारी एड्स को भेजता है जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं या जो फ्रीक्वेंटली आए दिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेसबुक ने अपने एड्स को डिवाइड कर रखा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा भी फेसबुक एड्स कितने टाइप के होते हैं और हर एक ऐड का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्लियर है तो यस लिख सकते हैं आप। क्लियर, ओके। 3-4 लोगों को क्लियर, बस बाकी लोगों को नहीं है क्लियर। जल्दी बताओ, यस लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब सब कुछ एकदम आसान भाषा में। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना लिख लो आप एक बार, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, अपना हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक एड। फेसबुक एड का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो फेसबुक का बेसिकली आप बोल सकते हो तीन पार्ट में ये स्ट्रक्चर इसका पूरा बना होता है फेसबुक एड्स का, लिख सकते हो। 3 पार्ट होते हैं फेसबुक एड्स के। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैंपेन।
दूसरा जो हमारा पार्ट होता है उसको बोलते हैं एड सेट। तीसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं फाइनल एड। तो फेसबुक एड्स अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक एड्स, तो हम बोलेंगे फेसबुक एड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है। पहला होता है कैंपेन, दूसरा एड सेट, तीसरा फाइनल एड। अब ये कैंपेन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। कैंपेन कुछ नहीं होता, कैंपेन बस एक नाम होता है। क्योंकि एक मान लो आप एज अ डिजिटल मार्केटर, आप जब किसी की एड रन करते हो तो आप डेफिनेटली आप मल्टीपल ब्रांड्स के एड रन करोगे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए एड रन करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स तो सेल नहीं करते होगे, आप फेसबुक एड्स का भी करते होगे, आप ई कॉमर्स का भी करते होगे, आप एड्स के ऊपर भी करते होगे, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी, कुछ भी हो सकता है। या इस तरीके से बोल सकते हैं आप मल्टीपल बिजनेस के लिए भी एड रन कर सकते हैं। हम रियल एस्टेट के लिए कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए कर सकते हैं, कुछ किसी का कोई आउटलेट है ऑफलाइन, उसके लिए हम एड रन कर सकते हैं। अब हम जब इतने मल्टीपल एड रन करते हैं तो उसलिए उसका हर एक एड का नाम दिया जाता है, ताकि हम एड को पहचान सके कि इस एड को हमने किस रीजन से चलाया था और किस बिजनेस के लिए चलाया था। उसके लिए कैंपेन, हम कैंपेन का नाम दिया जाता है। तो कैंपेन क्या होता है? कैंपेन एक बस नाम होता है। आप इसको सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो वो चारों को समझने के लिए नाम देता है। तो भाई बड़े वाले का नाम सोनू है, छोटे वाले का नाम रोहित है, फिर उसके बाद में ये, मतलब इस तरीके से नाम दिया जाता है ताकि उसको समझा जा सके, ठीक है। तो सेम कैंपेन क्या होता है? कैंपेन एक नाम होता है ताकि हम याद रख सके कि कौन सा एड हमने किस लिए चलाया था। अब दूसरा एड सेट होता है। अब एड सेट क्या होता है? एड सेट में बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने ऑडियंस के बारे में डालते हैं कि हमें क्या, किस टाइप का हमें ऑडियंस चाहिए, इस ऑडियंस के लिए हम कितना बजट पे करेंगे, और ये एड हम कि फोटो पे लगाएंगे या किसी वीडियो पे लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी रहती है। और फाइनल एड में हमारा वही मतलब कि लाइक इस एड को हम कहाँ पे लाइक दिखाने वाले हैं इस एड को, और इमेज होगा, और क्या हमारा लैंडिंग पेज क्या होगा, हमारा ऑडियंस कहाँ ड्राइव होगा, हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे ले रहे हैं। तो ये फाइनल एड में हमारा होता है, जो आखिर की चीज होती है। तो 3 पार्ट हो गया, पहला नाम, दूसरा ऑडियंस के बारे में जानकारी और बजटिंग, तीसरा कि हम कौन सा लाइक एड चला रहे हैं और ऑडियंस को कहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये 3 पार्ट के अंदर हमारा पूरा फेसबुक एड बनता है। तो इसको बोलते हैं फेसबुक एड का स्ट्रक्चर। अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो। अब ये जो मैं लिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बार आप सभी लोग अपना डायरी पेन भी दिखा देना मेरे को, एक बार वीडियो ऑन करके, ठीक है। क्योंकि ये फटाफट लिखना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म की शॉर्टकट कीज और एब्रीविएशन वगैरह जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार वीडियो ऑन करके मेरे को दिखा दो आप लिख रहे हो कि नहीं। ठीक है, ओके। और जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, आई होप आप भी लिख रहे होंगे। अब आपको हाथ थोड़ा तेजी से चलाना है, ठीक है। अब हम जब फेसबुक ऐड चलाने जाते हैं, अब इसको मैंने जानबूझ के इस सेशन के अंदर मेंशन किया है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को इन शॉर्ट टर्म के बारे में पता नहीं होता। क्योंकि जब आप एडवांस लेवल के कोर्सेज आप आगे देखोगे ना, तो वहां पे शॉर्ट टर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे पूरा नहीं बोला जाएगा, पूरे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके दिमाग में सारे शॉर्ट फॉर्म्स बसे होने चाहिए, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट आप लिखना स्टार्ट कर देना। इसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको पता हो, बट मैक्सिमम मेरे ख्याल से 80% या 85% आपको पता नहीं होंगे, तो उनका मतलब भी मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा शॉर्ट टर्म होता है एटीसी। एटीसी का मतलब होता है एड टू कार्ट। लिखते चलो फटाफट, एटीसी। एटीसी का मतलब होता है एड एड टू कार्ट। इसके बाद हमारा होता है एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तीसरा अपना होता है टोफू, चौथा अपना होता है बोफू। अबे टोफू और बोफू क्या होता है? एक मोफू भी होता है। टोफू का मतलब होता है टॉप ऑफ फनल, बोफू का मतलब होता है बॉटम ऑफ फनल, मोफू का मतलब होता है मिडल ऑफ फनल। जब हम आगे फेसबुक ऐड जब बनाएंगे तो वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। टोफू, बोफू, मोफू, इस तरीके से याद कर सकते हो इसको। टॉप ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 ATC ऐड टू कार्ट, दूसरा नंबर पे AOV एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तीसरा है टोफू, चौथा है बोफू, पांचवा है मोफू। टॉप ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल। अब इसके बाद में CBO। CBO का CBO का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में कल बताऊंगा मैं CBO क्या होता है, अभी फुल फॉर्म लिख लो। CBO का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके बाद होता है CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपको शायद पता होगा कि फेसबुक एड्स या गूगल एड्स या कोई भी ऐड होता है वो हमसे तभी चार्ज करता है जब वो हमें कोई रिजल्ट देता है। और फेसबुक ऐड कभी भी जो हमसे पैसा लेता है सॉरी, वो दो चीजों के बेस पे लेता है। पहला हमारा होता है इंप्रेशन, इंप्रेशन के बेस पे लेता है। दूसरा क्लिक के बेस पे लेता है। ठीक है, फेसबुक कभी भी हमसे जो पैसा चार्ज करता है, मान लो हमने $100 हमने लगाए हैं फेसबुक एड्स के ऊपर, $100 मतलब 8,000 रुपए हमने डाले हैं फेसबुक एड के अंदर। अब वो 8,000 रुपए हमारे तभी कटने स्टार्ट होंगे जब या तो वो हमें इंप्रेशन देगा या तो वो हमें क्लिक देगा। तो कभी भी वो दो चीजों के बेस पे पैसा काटता है। फेसबुक कभी ये नहीं बोलता है कि मैं आपको गारंटीड रिजल्ट दूंगा, ये चीज ध्यान रखना। फेसबुक का जब आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे ना, कभी भी एड पॉलिसी पढ़ोगे, तो वो कस्टमर देने का, बिजनेस बढ़ाने का दावा नहीं करता है। वो दावा करता है क्लिक्स देने का, इंप्रेशन देने का। क्लियर हुआ? अब उस इंप्रेशन से कैसे आपको रिजल्ट आएंगे, क्लिक से कैसे रिजल्ट आएंगे, वो आपका खेल है। तो वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं आपका बिजनेस बढ़ा दूंगा, इतने लोग दे दूंगा। वो बोलता है मैं इंप्रेशन दूंगा, इंप्रेशन से लोग आपके पास आएंगे, वो आपका लुकआउट है। क्लिक से आपके पास लोग आएंगे, वो आपका लुकआउट है। अब इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि मेरे को CTR समझाना है, इसलिए मैं इतना तामझाम आपको बता रहा हूं, ताकि आपको CTR समझ आ जाए। ठीक है, तो इंप्रेशन का मतलब सिंपल सा ये हुआ, मान लो मैंने फेसबुक को बोला ये 100 रुपए है, इस 100 रुपए में ये मेरे को, मेरा ये प्रोडक्ट है, लोगों तक पहुंचाओ, और मैंने इंप्रेशन को चूज किया। तो इंप्रेशन का मतलब है कि मतलब इतने बार, एक एक बार इन लोगों तक ये ऐड चला जाएगा, उसको इंप्रेशन बोलते हैं। बस एक एक बार दिखा दिया जाएगा। मान लीजिए इस मीटिंग में 22 लोग बैठे हैं, इन 22 लोगों को मैंने एक एक बार ऐड दिखा दिया, यानी कि मैंने इंप्रेशन आपको दे दिया। ये इंप्रेशन होता है। ठीक है, और मैं आपसे पैसा ले लूंगा, अगर मैं फेसबुक हूं तो मैं आपसे पैसा ले लूंगा सबको एक एक बार ऐड दिखा के। लेकिन अगर आप चूज करते हो क्लिक, तो जब तक, मान लो मैंने 100 लोगों को दिखाया, ठीक है, 100 लोगों ने ऐड देखा, लेकिन क्लिक किया उसमें से 10 लोगों ने, तो मैं आपसे जो पैसा काटूंगा 100 लोगों के हिसाब से नहीं, 10 लोगों के हिसाब से काटूंगा, क्योंकि 10 लोगों ने क्लिक किया है। इसीलिए मैक्सिमम लोग क्लिक को चूज करते हैं, इंप्रेशन को नहीं। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ, डिफरेंस समझ में आया? इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक क्या होता है। इन दोनों बेसिस पे ही इंसान, अपना जो फेसबुक है वो आपसे चार्ज करता है। ठीक है, अब आगे CTR कैसे निकलता है ये मैं आपको समझाता हूं। CTR का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक इज इक्वल टू CTR। लिख लो, इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक इज इक्वल टू CTR। मतलब कितने लोगों तक मेरा ऐड गया, उसमें से कितने लोगों ने ऐड को क्लिक किया, जो लास्ट में निकल के आता है वो हमारा CTR कहलाता है, क्लिक थ्रू रेट। अभी क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, तो उसको बताना इंप्रेशन बटे में क्लिक। मतलब अगर मेरी जो ऐड है 1,000 लोगों तक गई, उसमें से 100 लोगों ने क्लिक किया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 कितना हुआ? 10। तो 10 मेरा क्या निकला? CTR निकला। इजी है कि नहीं है? तो ये CTR होता है। अब बात करते हैं CPM की। CPM क्या होता है, फटाफट लिखो थोड़ा सा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो लिखवा रहा हूं मैं आपको। CPM का मतलब होता है क्लिक पर 1000 इंप्रेशन। अब आप सोचोगे M है तो मिलियन होना चाहिए। एक्चुअली जो यहाँ पे M लिखा गया है, वो आपने रोमन काउंटिंग एक पढ़ी होगी, तो रोमन काउंटिंग में 1000 को डिनोट करते हैं या दर्शाने के लिए M का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे CPM, यानी कि पर 1000 इंप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? CPM, कॉस्ट पर थाउजेंड्स, तो उसको CPM बोलते हैं। अगला है CPC, कॉस्ट पर क्लिक।
मतलब एक क्लिक के लिए हम कितना पैसा पे कर रहे हैं उसको कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं। मान लो 1000 रुपए मैंने फेसबुक को दिए, ठीक है, और उसमें से फेसबुक ने मेरे को 100 क्लिक दिए, तो एक क्लिक का मेरा कितना पैसा लगा, कोई बताएगा? मैंने 1000 रुपए फेसबुक को दिए, उसमें से उसने मेरे को 1000 रुपए में 100 लोगों के क्लिक दिए, तो एक क्लिक का कितना पैसा हुआ मेरा, 10 रुपया, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो गया, सीपीसी। तो अगर कोई पूछेगा आपका सीपीसी क्या आ रहा है ऐड का, अब बताओगे 10 रुपए मेरा सीपीसी आ रहा है, ठीक है। अगला होता है पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। नेक्स्ट होता है सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। ये बेसिकली गूगल ऐड में होता है, जो लोग गूगल ऐड के लिए पैसा दिए हैं, जब गूगल ऐड सिखाऊंगा तो उसमें सीपीवी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कॉस्ट पर व्यू, यानी एक व्यू के लिए हम कितना पैसा पे कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर व्यू। अपना अगला आता है सीवीआर। सीवीआर का मतलब सिंपल सा कन्वर्जन रेट को सीवीआर बोलते हैं। हमारा कन्वर्जन रेट क्या निकल रहा है तो उसको बोलते हैं सीवीआर। आई होप आप लिख भी रहे होंगे फटाफट। सीवीआर के बाद है अपना सीआरओ, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। सीआरओ, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद अपना आता है जब हम लोग इंगेजमेंट ऐड का इस्तेमाल करते हैं तो सीपीई वहां पे काउंट किया जाता है। सीपीई, कॉस्ट पर इंगेजमेंट, मतलब एक लाइक का या एक कमेंट का हम कितना पैसा दे रहे हैं उसको सीपीई में काउंट किया जाता है। सीपीई का मतलब हो गया कॉस्ट पर इंगेजमेंट। इसके बाद एक टर्म होती है सीपीए। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन। अब इसको थोड़ा समझाता हूं मैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब होता है, देखो क्लिक का मतलब तो आप समझ गए कि एक क्लिक आ रहा है, लेकिन क्या क्लिक का मतलब ये है कि आपको एक सेल आ गई? डेफिनेटली नहीं। मान लो अगर आपने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए के अंदर 100 क्लिक आए, तो 100 क्लिक का मतलब ये थोड़ी हुआ कि 100 सेल्स आपके पास आ गई है। अब 100 क्लिक में से ऐसा हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 10 सेल आई है, ठीक है, यानी 10 कस्टमर ऐसे हैं जो आपके व्हाट्सएप पे आए हैं जो एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो एक कस्टमर को लाने के लिए, रियल कस्टमर, जो रियल आपका कस्टमर है या रियल नीड है, उसको लाने के लिए कितना पैसा लगा, उसको हम बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी रियल कस्टमर को लाने के लिए हमने कितना पैसा दिया उसको बोलते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। सीवीआर का कन्वर्जन रेट। अब अपना इसके बाद है एक्स और एस। एक्स है और फिर एस है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेल। क्रॉस सेल के लिए कभी भी सी एस नहीं लिखते हैं, एक्स और एस लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्रॉस सेल जब भी वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसके लिए एक्स और एस का इस्तेमाल किया जाता है, सी एस का नहीं। नेक्स्ट अपना टर्म है सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सीए नहीं, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस वाला सीए है, ठीक है। सीए का मतलब कस्टम ऑडियंस। इसके बाद आता है सीएलटीवी। सीएलटीवी इसका मतलब होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, सीएलटीवी। आज आप लोगों को एग्जाम के दिन याद आ जाएंगे पूरा, हाँ लिखना पड़ रहा है बहुत दबा के, एकदम शीट भर जाएंगी यार सारी। इसके बाद अपना आता है डीएस। डीएस का मतलब तो डाउन सेल। डाउन सेल का मतलब थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। देखो ये वो चीजें हैं जो 199 रुपए में तो कभी जिंदगी में कोई नहीं सिखाएगा, मैं बैठ लेके दे सकता हूं आपको। डीएस डाउन सेल का मतलब क्या होता है, अब देखो आपने देखा होगा कई बार कि अब जैसे कि अब मैं लोकल एग्जांपल से समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आपने देखा होगा अभी जो आपके अगल बगल की मार्केट होगी, अब जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है तो जो ठंडी के कपड़े हैं ना वो सेल में निकाल देते हैं। अभी तो जब ठंड नई नई आई थी तो वो 2000 में दे रहा था, अब उसी चीज को 600 और 700 रुपए में निकालते हैं वो लोग कि भाई अब स्टॉक हमारे पास बचे नहीं, निकाल दो ऑफर देके। ऐसी सिचुएशन जब आप लास्ट स्टेज वाला ऑफर देके कस्टमर को अपना मतलब लीड को अपना कस्टमर बना लेते हो, पेइंग कस्टमर बना लेते हो, तो उसको बोलते हैं डाउन सेल।
क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा आपको। यानी कि जब एकदम लास्ट स्टेज होती है कि यार अब कस्टमर, यार लगता है माल ऐसे पड़ा रहेगा, कस्टमर लेगा नहीं, तो कुछ ऐसा ऑफर देके कस्टमर को ले आना, उससे जेब से पैसा निकाल लेना, उसको बोलते हैं डाउन सेल, ठीक है, जिसको हम डीएस बोलते हैं। इसके बाद होता है डीपीए। डीपीए इसका मतलब होता है डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स। डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स। अब ये डीपीए का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लिया होगा आपने, डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स। इसका सिंपल सा मतलब ये टाइप ऑफ फेसबुक एड दैट ऑटोमेटिकली प्रमोट्स योर प्रोडक्ट टू पीपल हु हैज विजिटेड योर वेबसाइट। मतलब कि जो लोग आपके वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं उनको आपके प्रोडक्ट्स को फेसबुक ऑटोमेटिक दिखा देता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डीपीए। ठीक है, ये एक ऑटोमेशन होता है। यानी कि मान लो 100 लोग आपके वेबसाइट पे विजिट किए, तो आप डीपीए का इस्तेमाल करके उन लोगों को अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक दिखा सकते हो, वो फेसबुक ऑटोमेटिक दिखाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स। ठीक है, डीपीए बोलते हैं इसको। ये काफी यूनिक चीज आप सीख रहे होंगे, आई होप। अब इसके बाद एलपीवी होता है, एक लैंडिंग पेज व्यूज जिसे बोलते हैं, एलपीवी। एलपीवी लैंडिंग पेज व्यूज। इसके बाद होता है एलएएल। एल का मतलब होता है लुक लाइक ऑडियंस, एक जैसी दिखने वाली ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस। इसके बाद होता है ओसीवी। ओसीवी का मतलब ओसीयू, सॉरी, ओसीयू। ओसीयू का मतलब होता है वन क्लिक अपसेल। वन क्लिक अपसेल मतलब एक सिंपल सा इसका मतलब मैं बता देता हूं। वन क्लिक अपसेल का मतलब ये होता है कि ऐसा अपसेल ऑफर जहां पे एक क्लिक में आपके कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसको बोलते हैं OCU, वन क्लिक अपसेल। मतलब एक बार में मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो परचेज कर सके। ठीक है, अब एक होता है अपना OTO, वन टाइम ऑफर। ये तो आपको पता है, लिमिटेड टाइम ऑफर जो बोलते हैं ना हम, भाई लिमिटेड टाइम ऑफर है देख लो, तो उसको OTO बोलते हैं, ओटो बोलते हैं बेसिकली। वन टाइम ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर बोल सकते हो आप इसको। और एक होता है ROI, जो कि हम सब जानते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद हमारा आता है रोएस। रोएस जो मैंने अभी वर्ड यूज किया था, रोएस को बोलते हैं ROAS, इसको रोएस बोलते हैं। और ये शार्क टैंक जो लोग देखते हैं वहां पे बार बार इस्तेमाल किया जाता है वर्ड रोएस। आपका रोएस कितना है, आपके बिजनेस का रोएस कितना है? रोएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एड के ऊपर कितना खर्चा किया और उसमें से कितना रिटर्न आपने लिया, तो इसको रोएस बोलते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब लास्ट अपना एक आता है CTA, जो कि बहुत नॉर्मल चीज आप जानते हैं, कॉल टू एक्शन। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा बिजनेस टिका होता है, कॉल टू एक्शन, CTA। तो ऑलमोस्ट ये मैंने 25 से ज्यादा आपको शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स लिखवा दिए हैं, जो कि अब मेरे को नहीं लगता कि कोई शॉर्ट टर्म आपके पास आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। आप पकड़ लेंगे कि भाई बस इसको एक दो बार रट्टा मारना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना है, और जब ऐड चलाओगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। LPB, LPB नहीं, LPV है, वी। LPV का मतलब है लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, तो हमने अपना 5वां टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। LAN नहीं है, LAL है। LAL, लुक अलाइक ऑडियंस। मतलब एक जैसी दिखने वाली ऑडियंस को लुक अलाइक ऑडियंस बोलते हैं ना, वो आता है जब ऐड चलाने जाओगे तो वहां पे ऑप्शन आता है लुक अलाइक ऑडियंस। PPC का मतलब मतलब होता है पे पर क्लिक। जो आपका रह गया है एक बार प्लीज मेरे को डाल दो चैट बॉक्स में, बता दूंगा आपको। LAL बताया तो, लुक अलाइक ऑडियंस।
लुक अलाइक ऑडियंस, CRO का है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, OCU का मतलब है वन क्लिक अपसेल, वन क्लिक अपसेल, OCU वन क्लिक अपसेल। चलो ये अपने शॉर्ट टर्म्स भी हमने समझ लिया। अच्छा CLTV अभी रह भी गए। CLTV का मतलब होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब कस्टमर के लिए आप लाइफ टाइम की कौन सी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उसको CLTV बोलते हैं। मतलब ऐसा वैल्यू क्रिएट कर देना जिससे कि कस्टमर आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहे, उसको CLTV बोलते हैं। आई होप अभी क्लियर हो चुका होगा। तो 5 चीज हमने क्लियर कर ली है आज। एक लास्ट चीज आज हम और क्लियर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही फिर हमारी सारी कहानी स्टार्ट होगी कि एड को चलाने के लिए, एड सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज हमें चाहिए होता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग की ऑलमोस्ट चीजें समझ चुके हैं, फेसबुक ऐड क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं, फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, टाइप भी हमने समझ लिया है, शॉर्टकट कीवर्ड्स भी हमने समझ लिए हैं। अब ऐड को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत होता है हमको, और वो चीजें क्या होती हैं उनको समझ लेते हैं। ये बताने के बाद में आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। फिर उसमें हम कैंपेन्स के पार्ट समझेंगे, CBO ABO कैंपेन्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, और एड बनाना बताऊंगा मैं। फिर थर्ड पार्ट में हम लोग टर्म एंड कंडीशन समझेंगे और पॉलिसी समझेंगे, ताकि ऐड आपका रिजेक्ट ना हो। ऐड किस तरीके से बनाएंगे, तो ऐसी पार्ट पार्ट में हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े। फाइनल आज का जो हमारा है एड सेटअप कैसे करना है, या एड सेटअप में क्या क्या चीजें आती हैं, वो हम क्लियर करते हैं। तो देखो, एड सेटअप करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होता है एक बिजनेस मैनेजर। लिख लो आप, एड सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1, बिजनेस मैनेजर। हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास में एक एड अकाउंट होना चाहिए। लिख लिया, बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, एड अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। और नंबर 4, वो पेज हमारा फुली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। पांचवा नंबर, हमारा वो पेज इंस्टाग्राम के साथ में लिंक होना चाहिए, और वो व्हाट्सएप के साथ भी लिंक होना चाहिए। मतलब ऐड को रन करने से पहले हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि हम सक्सेसफुली अपना ऐड रन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं समझा देता हूँ कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है और एड अकाउंट क्या होता है। देखो, कभी भी जब हम ऐड चलाने जाते हैं तो हमें हमेशा बोला जाता है कि हमारे पास ऐड अकाउंट होना चाहिए, ऐड चल जाएगा। एक्चुअली ऐड अकाउंट से पहले हमारे पास आता है बिजनेस मैनेजर, और ये प्रोफेशनल तरीका होता है ऐड बनाने का, ठीक है। जब हम बिजनेस मैनेजर सही तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजर के अंदर ही हम कई सारे ऐड अकाउंट बना सकते हैं। अब जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल के अंदर कई सारे क्लासरूम होते हैं, तो स्कूल को आप समझ लो बिजनेस मैनेजर, और क्लासरूम को समझ लो ऐड अकाउंट। तो एक स्कूल के अंदर कई सारे क्लासरूम होते हैं, वैसे ही एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो जो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो ऐड चलाने वाले लोग होते हैं, उनका एक ऐड अकाउंट अगर ब्लॉक भी हो जाता है तो वो दूसरे को कंटिन्यू कर लेते हैं उसी बिजनेस मैनेजर के साथ में कनेक्ट करके।
जो कि एक नॉर्मल जो हम लोग ऐड रन करते हैं तो उनके पास नहीं होता है। अब ये कब मिलता है? जब आपकी ऐड परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है तो ये अनलॉक होते जाता है। ये आगे वाले सेशंस में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि बिजनेस मैनेजर हमारे पास होना चाहिए। बिजनेस मैनेजर बनता कैसे है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो मैं आप लोगों को अभी लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। अपने मोबाइल फोन से भी आप बना सकते हो, बिजनेस मैनेजर इजिली बन जाता है। और उसके अंदर एड अकाउंट बनाना भी मैंने सिखा रखा है, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट, फिर तीसरा फेसबुक पेज हमें बनाना होता है। और फेसबुक पेज कभी भी आप बनाओ तो जिस मेल आईडी से आपने अपना फेसबुक अकाउंट रजिस्टर किया है उसी अगर मेल आईडी से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद में हमें क्या करना है, उस पेज को ऑप्टिमाइज करना है पूरी तरीके से, यानी पेज का लोगो हमने लगा लिया। पेज का लोगो लगाने के बाद में हमने पेज का कवर जो फोटो है वो लगा लिया हमने, पूरा मतलब डिटेल्स 100% परफेक्ट हमने पेज को तैयार कर दिया। उसको इंस्टाग्राम से लिंक करके उसको अपना व्हाट्सएप से लिंक करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, हम ऐड को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ भैया हम अब ऐड बनाने को रेडी हैं। तो ऐड चलाने के लिए स्टार्टिंग में हमें ये 6 चीजें चाहिए होती हैं। अगर हम ये हमारे पास है तो फिर हम ऐड को बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट सेशन में इतना ही, क्योंकि इकट्ठे ढेर सारी चीजें बताऊंगा तो आपके फिर दिमाग से स्किप हो जाएंगी। तो आई होप अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे कि जो जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखें, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा कि ऐड बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐड से रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट कैसे लाते हैं, किन बेसिस के ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर्स होते हैं उनको क्यों इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, हमको क्यों नहीं आते। तो ये सारी चीजें, डिफरेंसेस वगैरह वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये पहला सेशन, क्योंकि वर्बल सेशन था, अच्छा लगा होगा, वैल्यू फॉर मनी लगा होगा। आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से 1 to 1 करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।